कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में आज 3 वैक्सीन अवेलेबल है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। आने वाले समय में भारत में और भी वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल में ये 3 ही वैक्सीन अवेलेबल है। आज हम इन 3 वैक्सीन में क्या डिफरेंस है और तीनों में कौन सी वैक्सीन बेटर है वो देखेंगे। बाय द वे, आपको जानना हो कि वैक्सीन कैसे काम करती है तो उसका एक अलग वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। कोवैक्सीन एक इनएक्टिव वैक्सीन है, मतलब इसमें डेड वायरस का इस्तेमाल किया गया है। भारत बायोटेक हैदराबाद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा आइसोलेट किए गए कोविड-19 के वायरस को लेकर ये वैक्सीन डेवलप की है। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी दोनों लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं। इन्हें वेक्टर वैक्सीन भी कहा जाता है। इन दोनों वैक्सीन में चिंपांजी में पाया जाने वाला कॉमन कोल्ड वायरस एडोना वायरस का वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वेक्टर का मतलब एक तरह का कैरियर जो वायरस के यूनिक स्पाइक प्रोटीन को कैरी करता है और बॉडी में रिलीज करता है। वैक्सीन में इस्तेमाल के लिए इस वायरस को वीक किया जाता है ताकि वो हमें बीमार ना कर सके। तीनों वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर करती है और कोविड-19 के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। क्लिनिकल ट्रायल के डेटा के अनुसार कोवैक्सीन की एफिशिएंसी 78 से 81% मानी गई है। ये एफिशिएंसी सिम्टोमेटिक कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए है, वो भी 2 डोज कंप्लीट होने के बाद। वही कोविशील्ड की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 70% से 90% तक मानी गई है। लैंसेट में पब्लिश आर्टिकल के अनुसार फेज 3 ट्रायल डेटा स्पुतनिक को 91.6% एफिशिएंट बताता है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के एनालिसिस ने तो इसकी एफिशिएंसी 95% तक बताई है। तीनों वैक्सीन में 2 डोज एडवाइस किए गए हैं। कोवैक्सीन में पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का गैप एडवाइस किया गया है। वही कोविशील्ड में यह गैप लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 8 से 12 हफ्ते का है। स्पुतनिक वी के 2 डोज में 21 दिनों का अंतर एडवाइस किया गया है। यह एक बात बता दें कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में दिए जाने वाले दोनों डोज एक ही है, मतलब एक ही वैक्सीन आपको 2 बार कुछ समय का अंतर रखकर 2 डोज के रूप में दी जाती है। मगर स्पुतनिक वी में ऐसा नहीं है। स्पुतनिक वी में दिया जाने वाला पहला और दूसरा डोज दोनों अलग है, या यूँ कहे कि स्पुतनिक वी में आपको स्पुतनिक की ही 2 अलग वैक्सीन्स 2 डोज के रूप में दी जाती है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन्स में 2 अलग वेक्टर वायरस का इस्तेमाल किया है। इससे सर्टनली बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। अब तो स्पुतनिक वी के सिंगल डोज को स्पुतनिक लाइट नाम से मार्केट में उतारने की तैयारी चल रही है। कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाई है। भारत बायोटेक इसके पहले भी कई वैक्सीन बना चुका है और कोवैक्सीन तो कई देशों में एक्सपोर्ट की गई है। कोविशील्ड असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिसे भारत में कोविशील्ड नाम से उतारा गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर में से एक है। स्पुतनिक वी रशिया के स्टेट इंस्टीट्यूट गैमालेया इंस्टीट्यूट में डेवलप की गई है और भारत में इसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब को मिला है। फिलहाल तो डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक वी को रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाल ही में सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को भी मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दे दी है। कोवैक्सीन के पूरे ट्रायल खत्म होने के पहले ही उसे इस्तेमाल का अप्रूवल मिल गया था। इस बात को लेकर शुरुआत में कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन सरकार ने क्लैरिफाई किया कि पैंडेमिक का विस्तार देखते हुए भारत बायोटेक को कोवैक्सीन का इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल दिया गया। बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा पब्लिश होते ही कोवैक्सीन ने 81% की इम्प्रेसिव एफिशिएंसी भी दिखाई। कोविशील्ड या ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ब्लड क्लॉट को लेकर विवादों में आई। हालांकि ऐसे केसेस बहुत रेयर है।
AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी डेटा के अनुसार भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के केसेस में ब्लड क्लॉट का रेट 10 लाख लोगों में सिर्फ 0.61 है। स्पुतनिक वी के बारे में शुरुआत में बहुत अटकलें लगाई गई, पर अंत में जब क्लिनिकल ट्रायल डेटा रिलीज़ हुआ तो पाया गया कि स्पुतनिक वी की एफिशिएंसी 91.6% है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। ये बता पाना कि कौन सी वैक्सीन दूसरे से बेहतर है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हर वैक्सीन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तीनों वैक्सीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है और सेफ है, और कोविड से लड़ने में तीनों इफ़ेक्टिव है। इसीलिए जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो ले लेनी चाहिए।